बृहस्पति 4 सितंबर 2023 को वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव मकर लग्न या मकर राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। बृहस्पति देव अगले 118 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आने वाले हैं, कौन से 3 कार्य आपके 100% बनेंगे और कौन सी 2 अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, इसकी भी जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और 2 ऐसे कार्य आपको अवश्य बताएंगे जिनको करने के बाद आपके जीवन में भाग्योदय अवश्य होगा। यदि ईश्वर की कृपा हुई तो आपके तमाम रुके हुए कार्य अवश्य बन जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति देव कब से लेकर कब तक वक्री रहेंगे। तो देखिए बृहस्पति देव ना अप्रैल 2023 से राहु गुरु के चांडाल योग बना हुआ है और पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं। लेकिन क्या है कि 30 अक्टूबर 2023 को राहु का ट्रांजिट होगा, वही गुरुदेव बृहस्पति 4 सितंबर से वक्री हो जाएंगे और ये रहेंगे 31 दिसंबर 2023 तक। कहने का ये मतलब है कि 2023 के जो अंतिम महीने बचे हैं उसमें बृहस्पति देव वक्री अवस्था में रहेंगे। देखिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा है ना, और इसके साथ संतान, संतान का सुख, संतान से सुख, इसके साथ वैवाहिक जीवन का सुख, धर्म, शिक्षा, इन सभी चीज़ों का कारकत्व इनको प्राप्त है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बृहस्पति एक शुभ ग्रह हैं और ये क्या करते हैं ना कि किसी भी चीज़ में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। तो आइए जानते हैं कि बृहस्पति आपको किस प्रकार से फल देने वाले हैं। देखिए अगर हम मकर लग्न या मकर राशि वालों की बात करें तो ये दिल से बुरे नहीं होते हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शनि देव होते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक नेचर के होते हैं और आपका स्वभाव हंसमुख होता है। आपका जो स्वभाव होता है वो मजाकिया होता है, आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, आपके जीवन में कई बार अगर छोटी मोटी भी घटना हो जाए तो आप उसको लेकर हैरान और परेशान जरूर हो जाते हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो व्यक्तित्व अच्छा होता है, लेकिन इस लग्न या इस राशि के लोगों के लिए जो हमारा अनुभव रहा है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हमने एक चीज को लेकर आपको श्रापित पाया है कि आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। ये हमने हमेशा पाया और आपका प्रेम कभी सफल नहीं होता। अगर आप मकर लग्न या मकर राशि वाले हैं, जिनसे भी प्रेम करेंगे तो कहीं ना कहीं से वो प्रेम आपका दिक्कत में आता है। या तो आप कई बार एक तरफा प्रेम करते रह जाते हैं, जिनसे प्रेम करते हैं उनसे कहीं नहीं पाते, और जब तक आप कहते हैं तब तक वो व्यक्ति कहीं और पहुंच जाता है। तो ये स्थिति हमने देखा है। हालांकि कैरियर में हमने आपको पैसा प्राप्त करते हुए देखा है। और आप यदि मकर लग्न या मकर राशि के जातक हैं तो जीवन में आपके एक ऐसा समय अवश्य आएगा जहां पर आपको जीवन और दुनिया की तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं अवश्य प्राप्त होती हैं। अब उसको आप कितने समय तक, लंबे समय तक रोक पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम बात कर रहे हैं आज बृहस्पति की। तो देखिए बृहस्पति देव आपके 3रे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते, लेकिन बृहस्पति का हमने बताया ना कि नैसर्गिक गुण होता है कि जहां पर बैठते हैं वहां पर ये नुकसान करते हैं, यानी कि उस भाव की हानि करते हैं, लेकिन जहां पर ये दृष्टि डालते हैं वहां पर ये बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करते हैं। ऐसे में बृहस्पति देव आपके केंद्र भाव यानी कि आपके हृदय भाव में इनका गोचर हो रहा है और ये वक्री हैं और यहाँ पर राहु हैं। तो आपने ये महसूस किया होगा मकर लग्न या मकर राशि वाले जातक कि आपको सुख शांति नहीं मिल पा रही है। आप चाहकर भी अपने आप को सुखी नहीं बना पा रहे, क्योंकि 4th हाउस में राहु बैठा हुआ है ना और चांडाल योग बना है। तो आप किसी के लिए अच्छा भी कर रहे हैं तो लोग कहीं ना कहीं से आपके साथ में चीटिंग कर रहे हैं। लोग आप लोगों को बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको समझ रहे हैं, लेकिन लोग आपको सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि आपके पारिवारिक जीवन को लेकर पिछले समय में आपको बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं से यदि आपका विवाह हाल फिलहाल में हुआ, उसको लेकर आप में बहुत ज्यादा वाद विवाद चल रहे हैं, साथ ही पत्नी के साथ भी बहुत अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं। तो ये स्थितियां कहीं ना कहीं से प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन आपके लिए खुशखबरी की बात बता दें कि मकर लग्न या मकर राशि वाले हैं, जब तक राहु 4th हाउस में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी आपके दाम्पत्य जीवन के अंदर भी, और इसके साथ किस पे, आपके लिए कहीं ना कहीं से पारिवारिक जीवन को लेकर भी। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके लिए 30 अक्टूबर के बाद समय अच्छा आने जा रहा है, जिसके कारण आपको अपने घर परिवार के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। आपके घर परिवार में एक बार पुनः खुशियां लौटेंगी और सदस्यों के बीच में जो मन मुटाव हैं वो सब दूर होते नजर आने वाले हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर हो जाएगी। यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य कर रहे थे, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी या कोई लीगल चीजें फंस गई थी, तो उन चीजों से आपके लिए मुक्ति का योग आ रहा है और वो 30 अक्टूबर के बाद शुरू हो जाएगा। बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। एक बात स्पष्ट कर दें कि जो मकर लग्न या मकर राशि वाले हैं,
आपके लिए विवाह के जो योग बने हुए, जिन लोगों की बृहस्पति की यदि दशा चल रही है ना, तो आपके विवाह के भी योग बन जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर है। थोड़ा सा आपका हृदय बहुत अच्छा होगा, आप धार्मिकता की तरफ आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि आपके हृदय परिवर्तन जिसको हम कहते हैं वो आपके लिए होने वाला है। आपको बहुत सारी नॉलेज देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे समझिएगा कि जब भी बृहस्पति वक्री होते हैं ना, तो इनका सिर्फ और सिर्फ संदेश ये होता है कि जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके पिता हैं और आप हैं, ठीक है, या आपकी माता है, तो कई बार नहीं होता है कि आपको जीवन में आप उनसे पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए करियर में, तो आपके माता पिता जो होते हैं वो जवाब देते हैं कि देख भाई, हमारा जीवन था, हम जी लिए हैं, अब तेरे को अपने जीवन का डिसीजन लेना। तो इसी तरीके से बृहस्पति इन 3-4 महीनों में आपको आगे रखेंगे। जब ये वक्री होते हैं तो इनका प्रभाव ये होता है कि जो भी डिसीजंस लेने हैं, जिस जिस भाव को ये प्रभावित कर रहे हैं, वो आपको स्वयं से लेने हैं, अपने बुद्धि से लेने हैं, विवेक से लेने हैं। तो आपके लिए 4th हाउस से रिलेटेड जो भी आप डिसीजंस लेंगे, जैसे भूमि का, वाहन का, घर परिवार का, तो आपके लिए क्या होगा कि ये 30 अक्टूबर के बाद स्वयं से डिसीजन लीजिएगा, आपको लिए अच्छे परिणाम यहाँ पर जाएंगे। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि जो लोग किसी भी कारण से अपने बिजनेस के लिहाज से या करियर के लिए, नौकरी के लिए आप अपने घर परिवार से काफी लंबे समय से दूर रह रहे थे, तो आपको अपने परिवार से मिलने का मौका नवंबर और दिसंबर में अवश्य मिलने जा रहा है। घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग बनते हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए कि बृहस्पति देव की जो अष्टम दृष्टि है, अष्टम भाव पर इनकी पंचम दृष्टि पड़ रही है। तो देखिए, अष्टम भाव जो होता है ना, वो दुखों का, कष्टों का, पीड़ा का होता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि नोट कर लीजिए, आपके जीवन से कष्ट अब दूर होने वाले हैं, क्योंकि आप शनि की 7.5 में चल रहे थे। शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से अब आपके जीवन में जो आकस्मिक घटनाएं होनी हैं उनसे आप बच जाएंगे। साथ ही आपके जीवन से कष्ट, दुख, पीड़ा दूर होंगे। साथ ही आप, अष्टम भाव जिस चीज का होता है आकस्मिक रूप से लाभ का होता है, जो सडन चीजें होती हैं, तो आपको यहाँ पर आकस्मिक लाभ हो सकता है किसी न किसी फील्ड में। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग का कार्य कर रहे हैं, डाटा एनालिसिस के कार्यों से जुड़े हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के कार्यों से जुड़े हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बढ़िया है। कुछ न कुछ बड़ा आपके जीवन में परिवर्तन होने जा रहा है, तो ये स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। और आपके मन में यदि भ्रम है कि बहुत ज्यादा, क्योंकि आप देखिए शनि की 7.5 में चल रहे थे ना, तो बहुत ज्यादा आपके अंदर डर भी आ गया था किसी न किसी चीज को लेकर, क्योंकि एक के बाद एक समस्या आ रही थी। तो आप अब अपने डर को दूर कीजिए, आपके लिए परिस्थितियां बेहतर होंगी। कोई बहुत बड़ी घटना आकस्मिक रूप से आपको भयंकर लॉस दे जाए, ऐसा मुझे दिखाई गोचर के आधार पर नहीं देता। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं आपके लिए कि यहाँ पर जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। 10th हाउस को लेकर भी आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा समस्याएं बनी रही, ठीक है। मकर लग्न या मकर राशि वालों की बहुत सारे लोगों की नौकरी भी छूटी, या आपके पास में कोई बिजनेस काम धंधा था वो भी बंद पड़ गया था, ये स्थिति चल रही थी। लेकिन अब बृहस्पति देव जब वक्री हैं तो आपको यहां पर अच्छे रिजल्ट देने का कार्य करेंगे। इसको इस तरीके से समझें कि यदि आपकी जॉब पिछले समय में छूट गई थी तो अब आपको नई जॉब्स के ऑफर आ सकते हैं, नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ये देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, कोई भी ग्रह आपको तुरंत रिजल्ट देना शुरू कर दे। सितंबर से लेकर अक्टूबर तक थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। अक्टूबर से जब राहु 3rd हाउस में जाएंगे ना, ये भी इनकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, तो आपके लिए बहुत अच्छे जॉब के ऑफर्स मिल सकते हैं। साथ ही अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, कार्यस्थल पर किसी न किसी बात को लेकर वाद विवाद चल रहे थे, आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स हो रही थी, तो उन सभी चीजों से आप बाहर निकलेंगे। जो आपका कार्यस्थल पर मन नहीं लग रहा था ना, उन चीजों को लेकर, अपने कार्यों को लेकर अब आप फोकस्ड रहने वाले हैं और काम धंधे में बरकत होगी। नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं। देखिए, नौकरी के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप मकर लग्न वाले हैं तो जुपिटर से जुड़ी नौकरी आपके लिए यहां पर प्राप्त हो सकती है। कैसे कि जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र हो गया, लॉ का फील्ड हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, धार्मिक कार्यों से जुड़े हैं तो आपके लिए उत्थान का समय आ रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति भी आपके लिए होती नजर आएगी। यदि आपका प्रमोशन रुका हुआ है तो नवंबर और दिसंबर के महीने में प्रमोशन हो सकता है, ऐसी संभावनाएं दिखाई देती हैं। अगर देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। आपको स्पष्ट कर दें कि आपके खर्चों में कमी आने जा रही है, धन की समस्या, धन का अभाव दूर होगा। साथ ही यदि आप विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा, कनेक्ट कीजिएगा। 4th हाउस में जुपिटर है, पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव से भी विदेश को देखा जाता है, 12th हाउस से भी विदेश को देखा जाता है। तो 12th हाउस पर इनकी दृष्टि है, मतलब आने वाला टाइम केवल 3 महीने नहीं, अप्रैल 2024 तक आपके लिए विदेशी भूमि के लिए बहुत अच्छा है। आप वहां पे सेटलमेंट चाहते हैं, हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही थी, विदेश जाने में कोई दिक्कत हो रही थी, तो आपकी वो दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। साथ ही नई नौकरी की संभावनाएं विदेश में बनती हैं। अगर आप विदेश में ही ऑलरेडी रह रहे हैं, नौकरी में वृद्धि आप चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए चेंज भी यहाँ पर लेकर ये बृहस्पति देव आने वाले हैं। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें, आपके शैया सुख में वृद्धि होगी। जो अभी तक आपको अनिद्रा की समस्या परेशान कर रही थी या हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही थी, उनसे आप बाहर अवश्य निकलेंगे।
हालांकि आपको बता दें कि अभी भी मकर लग्न या मकर राशि वालों को हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रहेगी। हड्डियों की तकलीफ, मसल्स में पेन, बैक पेन होना, दांतों में दर्द होना, ऐसी समस्याओं का आपको सामना अभी भी करना पड़ सकता है। तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। हालांकि अगर हम प्रेम की बात करें तो प्रेम में यहाँ पर आपके लिए समय अच्छा है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिल जाएगी। इसके साथ दाम्पत्य जीवन की हम बात करेंगे, जिसको समझना बड़ा आवश्यक है। और हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैंने जो अनुभव में पाया है आप ही लोगों की पत्रिकाएं देख के, कि मकर लग्न वालों को क्या होता है ना, कि इनके वैवाहिक जीवन श्रापित होता है। और यदि आपके वैवाहिक जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप समझ लें कि आपके ऊपर साक्षात भोलेनाथ की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, तो जिसके कारण आप आगे बढ़ रहे हैं अपने वैवाहिक जीवन में। और हमेशा अच्छे कार्य आपको करते रहना चाहिए। अपने जो वाइफ हैं आपकी, उनका सम्मान करें तो जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन सप्तम भाव में आपके कर्क राशि आती है, जिसके कारण हम जो देख पा रहे हैं कि दाम्पत्य जीवन में अभी भी परेशानियां रहेंगी। जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके सप्तम भाव की स्थिति फिर बहुत बेटर है। लेकिन गोचर के आधार पर हम देखें तो सप्तम भाव की स्थिति आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तलाक के भी योग बन सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। वाद विवाद हो सकते हैं, पति पत्नी की दूरी बन सकती है, किसी कारणवश से पति अलग पत्नी अलग, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन में रहेगा, जिसके कारण आप अपने दाम्पत्य जीवन में आग भी लगा सकते हैं। क्योंकि हम देखिए जब बात करते हैं तो बहुत ही स्पष्ट बात करते हैं। वो हो सकता है कि आप इससे डर जाएं, आपको बुरा लगे, लेकिन जो बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। 30 अक्टूबर के बाद अपने दाम्पत्य जीवन से जुड़ा कोई निर्णय लेना है, उसके पहले आपको निर्णय लेने से बचना चाहिए, क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद बहुत सारी राशियों के जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। धन की स्थिति कब तक सुधरेगी? देखिए 30 अक्टूबर के बाद ही धन की स्थिति सुधरेगी। विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलेगा, धर्म कर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। हम बात कर लेते हैं आपके कौन से कार्य बनने जा रहे हैं। पहला कार्य होगा विदेश से जुड़ा तमाम प्रकार के आपके कार्य बन जाएंगे। दूसरी स्थिति कि आपके जीवन में जो नेगेटिव घटनाएं हो रही थी उसमें आकस्मिक रूप से आपको रोक लगती हुई नजर आएगी, और साथ ही आपका भाग्य साथ देगा। नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं और बिजनेस में आपको सफलता दिखाई देती है। निगेटिविटी कहाँ पे जो बहुत ज्यादा है, अभी 4 सितंबर से लेकर और अक्टूबर 30 अक्टूबर तक घर परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े के इशू बन सकते हैं, और आप इस दौरान कुछ बड़े डिसीजंस ले सकते हैं, या आपकी वाणी की वजह से कुछ न कुछ आपका काम खराब हो सकता है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन को लेकर हो, चाहे आपकी नौकरी को लेकर हो, चाहे किसी भी प्रकार से। तो आपको थोड़ा वाणी पर नियंत्रण जरूर रखना है। दूसरी स्थिति ये रहेगी कि आपके लिए जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा वो मैं दाम्पत्य जीवन को देखता हूं। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा गोचर के आधार पर मैं नहीं देख पा रहा हूं, तो इन दोनों चीजों में नहीं, तो दाम्पत्य जीवन में आग भी लग सकती है। इस बात का ध्यान आपको रखकर चलना है। उपाय क्या करना है जिससे कि आपका भाग्योदय? मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। देखिए आपका जब समय खराब होता है तो कोई आपका साथ नहीं देता है सिवाय ईश्वर के। उनके शरण में जाइए, आराधना कीजिए उनकी, और जो भी आपसे गलतियां हुई हैं क्षमा मांगे। हनुमान चालीसा का पर डे आप पाठ करना शुरू कर दें, आपका भाग्योदय निश्चित होगा। दूसरी स्थिति की अगर नौकरी वगैरह में आदि में समस्या आ रही है तो आप हल्दी की एक गांठ अपने पास में रखें, या कोशिश कर सकें तो अपने वर्किंग हैंड में एक पीले रंग का धागा बृहस्पतिवार के दिन बांध लें। तीसरी स्थिति और कर सकते हैं कि आप सोने की लॉकेट धारण कर सकते हैं अपने गले।